शर्मा, जो कि आपके लिए नित्य नए वीडियो लेकर के आता हूं व्याकरण के। उन्हीं की श्रृंखला में आज जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा अलंकार, और अलंकार के अंतर्गत भी अन्योक्ति अलंकार का हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा विषय रहेगा आज का अन्योक्ति अलंकार। देखिए दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार हम इसका विग्रह करके देखते हैं होता क्या है। नाम से स्पष्ट है, अन्य और उक्ति, अर्थात अन्य उक्ति दूसरी कथन के माध्यम से, दूसरा कथन अर्थात दूसरे कथन के माध्यम से कोई बात स्पष्ट की जाए, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। अब साहित्यिक दृष्टि से हम उचित परिभाषा की दृष्टि से हम पहुंचते हैं कि होती क्या है। देखो यहां पर हम जो है इसकी परिभाषा पर दृष्टि डालते हैं। परिभाषा में जिस काव्य पंक्ति में, यह हम हमेशा लिखते हैं, जिस काव्य पंक्ति में अप्रस्तुत उपमान द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए। जिस काव्य पंक्ति में अप्रस्तुत उपमान द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। ठीक है। अन्योक्ति अन्य के द्वारा अन्य उक्ति के माध्यम से कोई बात बताई जाए, अन्योक्ति अलंकार। अर्थात जो प्रस्तुत है बात तो उससे कही जा रही है, लेकिन उससे सीधे तरीके से प्रत्यक्ष में कोई बात नहीं कही, किसी अप्रत्यक्ष उपमान का सहारा लेकर के उससे बात कही जाती है। जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से देखें तो उदाहरण में देखो मित्रों, राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी, और बिहारी एक ऐसे कवि थे जो अन्योक्ति अलंकार के लिए काफी प्रसिद्ध थे। अपने राजा को भी वो अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं या मार्ग से भटक गए हैं या अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, तो ऐसा नहीं है अन्य दरबारी कवियों की तरह उनके गुणगान करते रहे, वो समय समय पर उनको सचेत भी करते रहे। उसी श्रृंखला में जब राजा जयसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के मोह में लिप्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे, उसी को देखकर उसी दौरान कवि बिहारी ने एक पद्यांश लिखा था। वह इस प्रकार था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल। अली कली सो ही बंध्यो, आगे कौन हवाल। हम इसके शब्द, इसका अर्थ हम एक बार देख लेते हैं कि राजा जयसिंह को संबोधित, राजा जयसिंह की सभा में कवि बिहारी कहते हैं पराग, अर्थात यहां पर मधुर मधु, किससे? भ्रमर से। भ्रमर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे भ्रमर,
अभी इस पुष्प में न तो पराग है, न ही कोई मधुर शहद है, न इसका कोई विकास का समय है। अली अर्थात भ्रमर, कली ही सुबधु, इस प्रकार अविकसित इस पुष्प से ही अगर आपका इतना मोह है, तो जब ये विकसित हो जाएगा पूर्ण रूप से, तो आगे कौन रक्षक होगा तुम्हारा। इस प्रकार ये भ्रमर को संबोधित किया गया। तो भ्रमर क्या हो गया यहां पर, यह हो गया अप्रस्तुत उपमान। अप्रस्तुत उपमान, इस अप्रस्तुत उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जा रहा है। प्रस्तुत उपमेय कौन है यहां पर, अप्रस्तुत तो कौन हो गया, अप्रस्तुत हो गया भ्रमर, और प्रस्तुत कौन है, प्रस्तुत हो गया राजा जयसिंह। अब जयसिंह के लिए अर्थ क्या बैठेगा इसका, प्रत्यक्ष अर्थ में तो हमने भ्रमर का अर्थ ग्रहण किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखें, अन्य उक्ति के माध्यम से देखें अर्थ, तो अन्य उक्ति के माध्यम से जो अर्थ निकल रहा है उस पर हम एक बार दृष्टि डालते हैं। यहां पर अली से तात्पर्य राजन, राजन का मतलब राजा जयसिंह। हे राजन, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, हे राजन, अभी जो नवविवाहिता पत्नी है आपकी, वह अभी अल्पायु की है, इतनी उम्र भी नहीं है, और न उसका विकास हुआ है। इतने पर भी अगर आपका इसके प्रति इतना मोह है, तो जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी, तो फिर इस राज्य का रक्षक कौन होगा। क्योंकि राजा जयसिंह अपनी पत्नी के मोह में पड़ करके अपने राज कार्य, अपने जो कर्तव्य हैं उससे पूर्णतः विमुख हो गए थे। उसी बात को ध्यान में रख करके राजा जयसिंह ने ये बात कही है। तो कहीं तो राजा जयसिंह से, लेकिन सहारा लिया अप्रस्तुत उपमेय का अर्थात भ्रमर का, तो इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण भी हम एक बार देखते हैं। अब इस दूसरे उदाहरण में हम पहले प्रत्यक्ष अर्थ ले लेते हैं, प्रस्तुत अर्थ, कि माली आवत देखकर कली यद करे पुकारी, अर्थात माली को आता देख करके कलियां पुकार के कहती है कि फूले फूले चुन लिए, अर्थात जो पुष्प पूर्ण रूप से खिल गए हैं, विकसित हो गए हैं, उनको उन्होंने चुन लिया। काली हमारी बारी, और कल हमारा नंबर आएगा। ये तो क्या हो गया, प्रस्तुत अर्थ, ये हमारा हो गया प्रस्तुत अर्थ। अब अप्रस्तुत अर्थ को हम देखें। प्रस्तुत तो किसके अर्थ में आ गया, प्रस्तुत आ गया माली के अर्थ में। प्रस्तुत किसके अर्थ में आया, माली के अर्थ में। अप्रस्तुत अर्थ में हम माली के स्थान का मतलब काल, अप्रस्तुत में हम इसको काल के अर्थ में लेते हैं। अप्रस्तुत में हम इसको काल के अर्थ में लेते हैं। काल का मतलब कि काल को आता देख करके जो युवा जन है, या कलिया का मतलब युवा, करी पुकार, पुकार करके कहते हैं। फूले फूले चुन लिए, अर्थात अभी तो वृद्धों का नंबर आया है, और काली हमारी बात, और ऐसा नहीं है हम अमर है, ऐसा नहीं है कि हम अमर हैं, कल हमारा भी नंबर आएगा, हम भी वृद्ध होंगे, और हमारा भी नंबर आएगा, काल हमको भी ले जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने अप्रस्तुत उपमान का सहारा लिया। अप्रस्तुत उपमान का सहारा लेने से तात्पर्य कि काल के माध्यम से, माली के माध्यम से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है। अप्रस्तुत उपमान के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया है। प्रस्तुत उपमान के माध्यम से प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया। इस कारण से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हुआ है। पहले में भी वही बात थी कि राजा जयसिंह को आगाह किया गया, लेकिन किसके माध्यम से, भ्रमर के माध्यम से। दूसरे जो उदाहरण है उसमें माली के माध्यम से काल की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।
तो इस प्रकार अब हमने ये जाना कि जिस अलंकार में अप्रस्तुत उपमान द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। इसको हमने इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास किया और आशा करता हूं कि आपके समझ में बैठ गया होगा। और भी अगर कहीं प्रॉब्लम या दिक्कत आ रही हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि उसका समाधान कर सकूं। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।